हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। हैप्पी शॉप ये सिर्फ एक दुकान ही नहीं, ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियां बटोरने जरूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आयुक्त अनमोल सागर ने बताया कि शहर में करीब 6,69,000 मतदाता पंजीकृत हैं और मतदान के लिए 7,050 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव कार्य के लिए लगभग 5,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयुक्त ने 15 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। भिवंडी की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आगामी महानगर पालिका चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने एनसीपी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। गठबंधन को लेकर कई नेताओं ने प्रयास किए लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सवाल ये है कि एनसीपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या कोई नया विकल्प तलाशेगी। वहीं समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर अंदरूनी नाराजगी भी सामने आ रही है। एनसीपी समाजवादी गठबंधन पर शुएब गुड्डू ने तोड़ी चुप्पी। एनसीपी एसपी के भिवंडी जिला अध्यक्ष शुएब गुड्डू खान का कहना है कि असेंबली इलेक्शन में रईस शेख ने आश्वासन दिया था कि आप मेरे इलेक्शन में मदद करो, मैं आपके साथ महापालिका इलेक्शन में गठबंधन करूंगा। लेकिन अब आखिरी घड़ी में रईस शेख ने एनसीपी से मुंह मोड़ लिया है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 की प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन फॉर्मों की बिक्री शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन कुल 496 फॉर्म बेचे गए हैं। हालांकि अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। मनपा क्षेत्र में 7 निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से फॉर्म बेचे जा रहे हैं। चुनाव को लेकर शहर की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 3 साल से जारी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस अब खत्म होने की ओर है। साल 2026 में होने वाले मनपा चुनाव के बाद शहर को नया निर्वाचन महापौर मिलने की उम्मीद है। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चुनावी माहौल गर्मा गया है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नागरिकों को उम्मीद है कि निर्वाचित महापौर की वापसी से शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भिवंडी में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि शिंदे सेना की ताकत चांदा से बांदा तक फैली है। उन्होंने दावा किया कि आगामी भिवंडी मनपा चुनाव महायुति मिलकर लड़ेगी और इस बार मनपा की हांडी महायुति ही फोड़ेगी। इस दौरान उन्होंने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को न्याय, मुआवजा और पुनर्वसन का भरोसा भी दिलाया। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट ने मनपा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी 34 से 40 उम्मीदवार उतारेगी। इस फैसले से महायुति के भीतर मतभेद के संकेत दिखाई दे रहे हैं और चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है। शहर में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। 19 से 21 दिसंबर के बीच 3 दिन के विशेष अभियान में 201 मोटर चालकों पर कार्रवाई की गई। पूरे शहर में 30 चेक पॉइंट लगाकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। डीसीपी ट्रैफिक हिम्मत जाधव ने कहा कि नए साल के जश्न के दौरान भी ये सख्ती जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खोनी ग्राम पंचायत के सिद्धार्थनगर स्थित ज्योति टेक्सटाइल में आग बुझाने के दौरान सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी घायल हो गया। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और मामले की जांच जारी है।
आज सेंसेक्स 116 अंकों की गिरावट के साथ 85,408 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 26,142 पर हुआ बंद। गोल्ड 1,34,240 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 2,02,041 पर और क्रूड ऑयल 5,269 पर ट्रेड करते हुए।